आज का दिन बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का एक साझा संवाद कार्यक्रम हुआ। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को हमने निमंत्रण दिया था कि देश के बड़े उलमा, देश के बड़े इमाम, मुफ्ती और महत्व बड़े मदरसों के बैठने के लिए, तो आज उन्होंने उस निमंत्रण का स्वीकार करते हुए आज का संवाद तय हुआ। अच्छा हुआ है। सबसे अच्छी बात इस संवाद में पूरा समय सबको मिला। 3.5 घंटे ये संवाद चला है। इसमें संवाद में सभी तरह के लोगों ने अपनी विषयों को रखा है और वो विषय है राष्ट्रीय विषय। संवाद एक माध्यम है हर मसले के हल के लिए। किसी तरह का भी कि कोई समस्या हो तो संवाद ही एक हल है उसका। जिस तरह से कोई संवाद में किसी तरह की कोई गलतफहमी है तो वो दूर होती है, आपसी इख्तलाफ हैं वो खत्म होते हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि संवाद से विश्वास पैदा होता है, जो आज हुआ है। सभी ने अपने अपने अच्छे तौर पे सब बातें हुई हैं, काफी चर्चाएं हुई हैं। उसमें हमने एक बात कही है कि हमारी सबकी जातियां जरूर अलग हो सकती हैं, हमारी सबकी परंपराएं जरूर अलग हो सकती हैं, हमारे इबादत करने के तरीके जरूर अलग हो सकते हैं, लेकिन हमारा जो सबसे बड़ा धर्म है इंसान और इंसानियत का है। भारत में रहते हैं, हम सब भारतीय हैं, इसलिए राष्ट्र सर्वोपरि है, इसका ख्याल रखना होगा। इसीलिए इस संवाद में राष्ट्रीय विषयों पर ही चर्चा हुई है। और सबसे अच्छी बात यह रही है कि आपस में दोनों लोगों के बीच में एक विश्वास पैदा हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100वां मतलब शताब्दी वर्ष चल रहा है। आज ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन का भी 50 साल आज पूरे होने पर गोल्डन जुबली आज हमने साथ में मनाई। हम सबको ये तय हुआ है कि ये संवाद का जो प्रोसेस है, प्रक्रिया, इसको आगे लेके जाना चाहिए। आपसी सहमति सबके बीच में बन गई है। सबसे बड़ी चीज इसमें एक बात जो है वो जो बड़ा महत्वपूर्ण है कि संवाद को किस तरह से आगे लेके जाना चाहिए। तो एक सुझाव के तौर पर एक बात हमारी तरफ से गई है, उन सबकी तरफ से आई है कि मंदिर और मस्जिदों के बीच में दरमियान संवाद होना चाहिए, इमामों और पुजारियों के बीच में संवाद होना चाहिए, गुरुकुल और मदरसों के बीच में संवाद होना चाहिए। चूंकि मस्जिद और मंदिर के जो लोग मंदिरों में जाते हैं, मस्जिदों में जाते हैं और धर्म से लोग जुड़े होते हैं, धार्मिक लोगों की बात को मानते हैं, तो इसका एक अच्छा असर होता है। तो ये एक आज इस बात को सहमति बनी है कि इस तरह के जो प्रयास होते हैं वो अच्छे होते हैं, इसी तरह के प्रयासों को करना चाहिए। और बुनियादी बात अब यही हुई है कि ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ अब आगे ये जो संवाद के कार्यक्रम होंगे वो देश भर में आगे लेके जाएंगे, ऐसा तय हुआ है। ये एक अच्छी बात है। भविष्य में इसको किस तरह से देख रहे हैं, और आप अपनी तरफ से इधर से कोऑर्डिनेट कर रहे थे, ये भी जानना चाहेंगे कि कहाँ से वहाँ सब आए, तो उधर से भी कौन कोऑर्डिनेट कर ये जो संवाद का जो आज का कार्यक्रम था वो ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक जी से वो निमंत्रण दिया था
उसी के तहत आज ये कार्यक्रम हुआ है, जिसमें ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन ने देश के 60 लोगों को बुलाया था, जिसमें देश के बड़े प्रमुख इमाम जामा मस्जिदों के आए थे और देश के बड़े मुफ्ती आए थे, और साथ में यहाँ पर जो मदरसों के जो बड़े मोहतमिम हैं वो लोग भी आए थे। चर्चा बहुत अच्छी हुई है और सब ने इस डायलॉग को, संवाद को सराहा है, क्योंकि हर मसले के हल के लिए संवाद ही एक माध्यम है। तो इसलिए, और कोई भी किसी तरह का भी अगर कोई मसला आता है तो मुझे लगता है कि संवाद ही एक माध्यम है जिससे हल हो जाएगा, और हमको आगे इस पर काम करना है, ऐसा तय हुआ है। और उधर से कौन-कौन मौजूद थे, अगर आप बता सकते हैं? राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की तरफ से मोहन भागवत जी थे, डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी थे, इंद्रेश जी थे, रामलाल जी थे, कृष्ण सिंघल जी थे और इंद्रेश कुमार थे। और हमारी तरफ से मैं चीफ इमाम, मैं नेतृत्व कर रहा था पूरे इस संवाद को। तो इस तरह से पूरे देश से अलग अलग जगहों के सारे हमारे उलमा-ए-किराम मौजूद थे। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।